आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ढाबे वाले चना मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही फेमस बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं। आप ये चने मसाला कैसे घर में बना सकते हैं, बहुत सी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके ये चने पूरे ख़ानदान में फेमस हो जाएंगे और आपसे हर कोई फरमाइश करके ये चने बनवाएगा। तो आए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे मैंने लिया है एक बर्तन और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और इसमें जाएगा 150 ग्राम कुकिंग ऑयल। जैसे गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक कद्दूकश किया हुआ, या आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। हमने इसको 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। साथ ही यहाँ पे 2 मिनट बाद शामिल करेंगे 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 अदद लौंग, 10 से 12 अदद काली मिर्च और एक बड़ी इलायची। मज़ीद 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है और 2 मिनट के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित, और इसको मज़ीद आधे मिनट तक हमने फ्राई करना। आधे मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे हम, यहाँ पे मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज का पेस्ट बना हुआ है। अच्छा, पेस्ट बनाते हुए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया और इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करके प्याज का पेस्ट बना लेंगे और इसको इस यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके अब हमने इसकी बुनाई करनी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसकी बुनाई करेंगे, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो पूरी तरह से दूर हो सके। प्याज के पेस्ट की आपने बुनाई अच्छे से करनी है, ताकि इसके अंदर एक कच्ची सी स्मेल आती है, कच्चा सा टेस्ट आता है, वो ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। तो यहाँ पे मुझे बुनाई करते हुए 5 मिनट हो गए। 5 मिनट बाद इसमें शामिल करेंगे मसाले। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई हल्दी, और इसके साथ अब शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। कोशिश किया करें कि गरम मसाला जो है वो घर का बना हुआ पिसा हुआ शामिल किया करें। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, 1.5 इसमें जाएगा टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इन मिसालों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी बुनाई करनी है। तो लो फ्लेम पे हमने मिसालों की बुनाई करनी है। अगर आपका फ्लेम जो है वो हाई होगा या मीडियम होगा तो क्या होगा, मसाला जलना शुरू हो जाएगा। आपने लो फ्लेम पे ही बुनाई करनी है। तो यहाँ पे मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट बुनाई करनी है। और यहाँ पे देखिए मसाला नीचे से लगना शुरू हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चनों का पेस्ट। तो मैंने चने बॉयल करके पहले रखे हुए थे। थोड़े से चने लेंगे, थोड़ा सा उसमें पानी लेंगे, वही पानी हमने लेना है जिसके अंदर हमने चनों को बॉयल किया था, और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये पेस्ट यहाँ पे हमने शामिल करना है। ये चने का पेस्ट बना हुआ है। इससे क्या होता है कि आपके चने की जो है ना ग्रेवी, वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है और उससे आपका मिसाला बड़ा लाजवाब बनता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा सा पानी उसी जग के अंदर शामिल करना है और वो भी यहाँ पे ऐड कर देना है। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद अब हमने मिक्स करना है। और अब एक चीज़ का ख्याल करना है आपने कि आपने अच्छे से बुनाई करनी है लो फ्लेम पे, जो हमने चनों का पेस्ट बना के शामिल किया था। अगर आप बुनाई नहीं अच्छी करेंगे तो एक कच्चा सा इसके अंदर एक जायका रह जाएगा और एक कच्ची सी स्मेल आएगी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और यहाँ पे जो बुनाई है वो अच्छी करनी है आपने। जितनी अच्छी आपकी बुनाई होगी इतनी मज़ेदार आपके ये चने बनेंगे। अच्छी सी बुनाई हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, उसका मैंने पेस्ट बनाया, लेकिन उसके अंदर मैंने पानी शामिल नहीं किया। बगैर पानी के मैंने ये पेस्ट बनाया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसी प्याली के अंदर हम थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमने ढककर इसको पकाना है और तकरीबन हम इसे 10 से 12 मिनट ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है और मीडियम पे कर लेना है और यहाँ पे ढक्कन से कवर करके 10 से 12 मिनट पकाएंगे। पकाते हुए 12 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे देखें ऑयल हमारा अलग हो चुका है। मसाला यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार सा तैयार हो गया है। यकीन जाने बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और बड़ा ही लाजवाब सा मसाला बना है।
अच्छा, चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चने। चने मैंने लिए थे 1 कप, ये 250 ग्राम बनते हैं और इनको मैंने बॉयल करके पहले ही रख लिया था। अच्छे चने बनाने हो तो उसके लिए रात को भिगो के रख दिया करें चनों को और सुबह इनको हल्का सा बॉयल करके आपने पका लेना है। इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ चनों को और मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट चनों और मसालों की। तो मुझे बुनाई करते हुए हो गए तकरीबन 4 मिनट और 4 मिनट बाद अब आप शामिल करेंगे इसमें पानी। तो 1.5 गिलास हमने इसमें पानी शामिल करना है। अगर आप ले मिलीलीटर के हिसाब से तो ये तकरीबन 300 मिलीलीटर पानी बनता है। अच्छा, पानी वही मैंने शामिल किया है जिसके अंदर मैंने चनों को बॉयल किया था। वो पानी आपने ज़ाया नहीं करना, आपको आपने साइड पे रख देना है और इस जगह आपने शामिल करना है। तो यहाँ पे हमने इसको ढक कर पकाया तकरीबन 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे और 20 मिनट बाद यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे देखें चना मसाला हमारे तैयार हो चुके हैं। फ्लेम जो है ना वो आपने हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है 20 मिनट और लाजवाब आपके चने तैयार हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त चने तैयार हुए हैं कि आज आप 1 नहीं 2 नहीं 3 रोटियां खाएंगे, इतने मज़ेदार बने। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और इसके साथ कसूरी मेथी जाएगी खुश्क। ये देखें इस तरह आपने मसल कर ये शामिल करनी है कसूरी मेथी और इसको मज़ीद हमने इसके अंदर शामिल करनी है हरी मिर्च कटी थोड़ी सी और दोबारा से ढक देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। 2 मिनट के लिए हमने ढक के छोड़ देना है। 2 मिनट बाद यहाँ पे अब चेक करते हैं और इसको करते हैं हम डिश आउट। माशाल्लाह ज़बरदस्त चने बने। ये वही चने बनाए हमने जो कि ढाबे पे मिलते हैं आपको, मसाला चने या ग्रेवी वाले चने। तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं आपको। यही चने आप घर में इसी तरीके से बना सकते हैं, फटाफट से बन जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप पूरे ख़ानदान के लिए ढेर सारे चने बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे मसाला चना यहाँ पे रेडी हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।